अरब की तपती रेत में बसा एक शहर, जहां न महल थे न तख्त, मगर यहाँ इंसानियत को नई पहचान मिली। यह शहर कोई आम शहर नहीं, यह है मदीना। वो जगह जहाँ तारीख सिर्फ लिखी नहीं गई, बल्कि जिंदा होकर सांस लेती है। इस्लाम से पहले मदीना को यसरिब कहा जाता था। यह इलाका खजूरों के बागात, कुओं और खेती के लिए मशहूर था। यहाँ दो बड़े अरब कबीले रहते थे, औस और खसराज। इन दोनों कबीलों के बीच सालों से दुश्मनी और खून खराबा चला आ रहा था। साथ ही यसरिब में यहूदी कबीलों की भी मजबूत मौजूदगी थी, जैसे बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। यसरिब अमन चाहता था, लेकिन उसे एक रहनुमा की तलाश थी। साल था 622 ईस्वी। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म अपनी इंतहा पर था। ऐसे में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद को हिजरत का हुक्म मिला। यह सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, यह एक नई सभ्यता की शुरुआत थी। जब नबी यसरिब पहुंचे, तो पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, आ गए अमानतदार, आ गए सच्चाई वाले। यहीं से यसरिब कहलाया मदीना तुन नबी। मदीना पहुंचते ही नबी ने सबसे पहला काम किया मस्जिद नबवी की बुनियाद। यह मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, यहीं फैसले होते थे, यहीं इल्म सिखाया जाता था, यहीं गरीबों की मदद होती थी। नबी खुद ईंटें उठाते थे, ताकि दुनिया को यह पैगाम मिले कि क़यादत तख्त से नहीं, खिदमत से पैदा होती है। मदीना में पहली बार दुनिया ने एक इंसाफ पर आधारित समाज देखा। नबी ने एक लिखित समझौता तैयार कराया, जिसे मीसाक मदीना कहा जाता है। इस दस्तावेज में साफ लिखा गया, मुसलमान और यहूदी बराबर के नागरिक होंगे। हर मजहब को अपनी आजादी होगी। जुल्म किसी पर भी हो, उसका विरोध किया जाएगा। जो इंसाफ और बराबरी पर बना। मदीना को अपने वजूद की हिफाजत के लिए कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। बद्र में कम संख्या के बावजूद हक की जीत हुई। उहुद ने सब्र और सबक सिखाया। खंदक में अक्ल और मशवरे की ताकत दिखी। इन जंगों का मकसद फतह नहीं, बल्कि अमन की हिफाजत था। 632 ईस्वी। नबी ने इसी मदीना में दुनिया से पर्दा फरमाया। आज उनकी रोज़ाए मुबारक मस्जिद नबवी में मौजूद है। मदीना आज भी वही पैगाम देता है, मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत। मदीना, जहां तारीख आज भी जिंदा है।